हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2022 के सेट में ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं इसको डिस्कस। ये कह रहा है इलिप्स एक दीर्घवृत्त है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1। ये इलिप्स हो गया। कोटियाँ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये रिलेशंस हमें एक दे रखा है। इस रिलेशंस का हमें यूज़ करके ही डायग्राम बनाना है। इस बात से क्लियर हो जाता है कि ए आपका बड़ा है बी से। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसका देने का सिर्फ यही एक रीज़न है कि आपको पता रहे कौन किससे बड़ा है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दिया गया इलिप्स लिख देता हूँ। दिया गया इलिप्स दीर्घवृत्त वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, डायग्राम बना लेते हैं एक। ठीक है, तो अब हमें क्लियर तो हो चुका है कि एक्स बड़ा या वाई। कहने का मतलब है कि इलिप्स आपका इस टाइप से बनेगा या आपका इलिप्स इस टाइप से बनेगा। तो ये हमें थोड़ा सोचना था। तो इस वाले रिलेशन से ये वाली प्रॉब्लम सारी दूर हो गई। जो रिलेशन दे रखा है ना, इस रिलेशन से ये प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई है, दूर हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, एक्स वाली साइड को बड़ा बनाना है बस। तो हमारा इलिप्स बनेगा इस टाइप से। ये हमारा इलिप्स बन गया और ये हमारी एक्सिस हो जाएगी एक मेजर एक्सिस, ये हमारी दूसरी हो जाएगी माइनर एक्सिस। और सेंटर जो रहेगा वो बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। ये हमारा आ जाएगा ओरिजिन, सेंटर आ गया है। ये एक्स एक्सिस हो गई है, ये वाई एक्सिस हो गई। और यहाँ हमें मिलता है एस नाभि, जिसके लिए रिजल्ट आएगा ए कॉमा 0। अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि x बराबर 0 और x बराबर ए से। तो ठीक है, तो x बराबर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 0 का मतलब होगा पूरी y एक्सिस। जो ये y एक्सिस है x बराबर 0 को रिप्रेजेंट करती है। ये जो हो गया हमारा x बराबर 0 हो गया। फिर दूसरा हमारा है x बराबर ए, यानी कि एक ऐसी लाइन जो x को ए पर कट करे। ये लाइन हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई x बराबर ए लाइन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सब से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो ये क्षेत्रफल जो आपको मिलने वाला है वो इतना आपको बाउंडेड हो गया है, घिर गया है इनसे। और ये वाला पार्ट्स अगर मैं इसको शेडेड कर दूं, उसको छायांकित कर दूं, तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा कि ये जो पार्ट आपको शेडेड करके दिखाया जा रहा है, ये वो भाग है जो दिए गए वक्रों के द्वारा घेरा गया है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ हम डाल देंगे। ये हमने स्ट्रिप डाल दिया एक। इस स्ट्रिप का नाम होता है dx और इस स्ट्रिप के द्वारा ही लिमिट क्लियर होती है। ये स्ट्रिप इस जगह से शुरू करके यहाँ तक आएगा बस। तो इसके द्वारा जो फाइंड क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। जितना भी क्षेत्रफल प्राप्त होगा, नीचे हम लोग देख रहे हैं वो क्षेत्रफल ऊपर वाले क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। तो ऊपर वाले क्षेत्रफल को फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब हमारे पास क्या है, घेरा क्षेत्रफल लिख देते हैं बस। ये लिख दो, वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, या इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना लिखकर आप सिंपल लिख दो अभीष्ट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बस इतनी सी बात लिखो और बात खत्म। क्षेत्रफल लिमिट कहाँ से शुरू होगी आपकी, यहाँ से। ये क्या है 0, कहाँ तक जाएगा स्टेप आपका, इस पॉइंट तक जाएगा। वो x की वैल्यू रखता है a। ठीक, y dx कितने भाग इसमें मिल रहे हैं, एक भाग ऊपर मिला, एक भाग में नीचे मिला, तो ट्वाइस। अब y का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। समीकरण 1 से y का मान निकालने के लिए हमने क्या काम करा, पहले ये जो टर्म्स है इसको भेज दिया 1 के पास। तो बचा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ा सा मैंने ये एलसीएम भी ले लिया ताकि और थोड़ा आसान सा लगे, देखने में खूबसूरत लगे। मेरे को वाई क्लियर करना ना, तो वाई स्क्वायर बराबर ये चले जाएगा बी मेरा इसकी मल्टीप्लाई में, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे चल रहा था ए स्क्वायर। इतना हो गया। इसके बाद y बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा सारा रिजल्ट,
बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है और अपॉन में दे रखा है उसने ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास वाई की वैल्यू निकल के आ गई, ऊपर से बी आई नीचे से ए आई और अंडर रूट में चला गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो हमने इसका इस्तेमाल करने के लिए लिया है ना, ऐसे करते हैं, इस क्षेत्रफल को बोल देते हैं एरिया, ए सिंबल ले लेते हैं। इस प्रकार ए बराबर ट्वाइस, जीरो से लेकर कितना था लिमिट, जीरो से लेकर ए लिमिट, वाई का मान डाल देंगे, जीरो से लेकर ए, वाई का मान आ गया ये बी अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो यहाँ पर ना ए बराबर तो 2b अपॉन ए को बाहर कर लेते हैं, जीरो से लेकर ए ही हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, आप लोगों ने कई बार उसको डिस्कस किया भी है। क्या होता था उसमें, 1/2 ब्रैकेट और x अंडर रूट में जो दे रखा है रिजल्ट वो ऐसे नोट कर दो, प्लस क्या आता था ए स्क्वायर और साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाता है, लिमिट जीरो से लेकर ए ई तक। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आएगा बी अपॉन ए। अब मैं अपर लिमिट लगाऊंगा ना यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा ए ई, जहाँ जहाँ x है तो ये ए स्क्वायर है, यहाँ रखूँगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स यहाँ रखूँगा मैं तो ए ई अपॉन ए ई हो जाएगा। ये तो मैंने लगा दी अपर लिमिट। लोअर लिमिट लगाऊंगा, जहाँ x है वहाँ जीरो रखूँगा, जैसे यहाँ जीरो रखूँगा तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। जब मैं साइन में जीरो रखूँगा, साइन इनवर्स जीरो मतलब जीरो, तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट भी आपका जीरो बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आया बी अपॉन ए ब्रैकेट्स ए ई, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये है सारा का सारा रूट के अंदर, प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट, वो बचेगा आपके पास साइन इनवर्स ई। वो सारे टर्म तो जीरो हो चुके हैं, इतना आपको बच चुका, थोड़ी सी कैलकुलेशंस और ये सवाल आपका हो गया, समझो। यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, बन जाएगा बाहर ए स्क्वायर ई अंडर रूट में बचा कितना 1 माइनस ई स्क्वायर, प्लस ये ए स्क्वायर था साइन इनवर्स ई, ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर को ले लेते हैं बाहर, ए स्क्वायर बाहर आ गया और आपका रिजल्ट था बी अपॉन ए ब्रैकेट, यहाँ बचेगी आपके पास ओनली वैल्यू ई अंडर रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर तो बाहर जा चुका है तो बचेगा कितना साइन इनवर्स ई। फाइनली इस ए से ये वाला ए कट जाएगा, रिजल्ट निकल कर आएगा ए बराबर ए बी ब्रैकेट ई अंडर रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।